नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्ताणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीवता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह है पंचास्ति ग्रंथ, पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है जिसका नाम षट्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन है। इसमें हम जीव द्रव्यास्तिकाय के 9 अधिकारों के माध्यम से स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अभी तक हमने जीव के जीवत्व स्वभाव की चर्चा की और उसके बाद फिर स्वदेह प्रमाणपने की चर्चा की है। इसके बाद अब एक गाथा के बाद जीव का चेतयिता स्वभाव बताया जाएगा। इसको हम उपयोग लक्षण कह सकते हैं, चैतन्य लक्षण कह सकते हैं, उपयोग स्वरूप है जीव, ये बात आएगी। और 27वीं गाथा से शुरू हुआ था तो वहां संसारी और सिद्ध पने की भी चर्चा की है। तो इस तरह हम और बिंदु समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर अभी जो 9 अधिकार लिखे थे 27वीं गाथा में, उसमें आया था कि जीव, आत्मा जीव है, चेतयिता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है और अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। तो इनमें से अभी तक हमने जो बात की है, एक तो जीवत्व की बात कर ली है। पहला जो आत्मा जीव है, तो जीवत्व की निश्चय और व्यवहार से हमने चर्चा की है। शुद्ध चैतन्य प्राण वो निश्चय जीवत्व है, और जो 4 प्राण हैं या उसके भेद कर दो 10 प्राण से जीता है, जीता था, जिएगा, ये व्यवहार प्राण हैं। तो इसकी चर्चा भी हमने की। उसके बाद फिर यहाँ देह प्रमाण की चर्चा चल रही है।
देह प्रमाणत्व बताया गया है, और इसके अतिरिक्त जो अधिकार हैं इनकी चर्चा क्रमशः आएगी, तो वहां पर हम करेंगे। तो कुल मिला के अभी 2 अधिकार हुए 9 में से, दूसरा भी चल रहा है, आखिरी गाथा है। यहाँ पर अभी देह प्रमाण की चर्चा की, तो संसार अवस्था में तो प्रत्येक जीव अपने शरीर प्रमाण है ही, जितना शरीर है मोटा पतला जैसा भी है, उस शरीर प्रमाण आत्मा का विस्तार होता है, ठीक है। और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं भगवान, और वो अशरीरी होते हैं, शरीर रहित होते हैं वो, और लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं और अनंत सुख का भोग करते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों की भी हमने चर्चा की। संसारी जीव को देह क्यों मिलते हैं, ये भी बात हमने की। जीव अपने अध्यवसान आदि भावों के कारण से संसार में नए कर्मों का उपार्जन करता है, और फिर जीव को नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस तरह का क्रम अनादि से चला आया है, और जब तक अध्यवसान भाव नष्ट नहीं होंगे तब तक ये क्रम चलता रहेगा। तो उपाय यही है कि हम अपने भेद विज्ञान के बल से, देहादिक से भिन्न अपने आत्मा के अनुभव के बल से इन अध्यवसान आदि भावों को, रागादि मिथ्यात्वादि भावों को नष्ट करें, तो ही निश्चित रूप से हमें देह रहित अवस्था की प्राप्ति होगी। फिर ये बताया कि सिद्ध अवस्था में देह नहीं है, तो भगवान सिद्ध का स्वभाव है कि नहीं है, ये 10 प्राण नहीं है तो भगवान है कि नहीं है। तो वहां कहा कि 10 प्राण से रहित हैं, 10 प्राण को जीव स्वभाव कहा, तो उससे तो भगवान रहित हैं। तो इस अपेक्षा से तो जीव स्वभाव का अभाव हो गया, मतलब 10 प्राण रूप जीव स्वभाव का अभाव हो गया, व्यवहार जीवत्व का अभाव हो गया। लेकिन सर्वथा अभाव नहीं हुआ जीवत्व का, क्योंकि वहां पर भी चैतन्य प्राण रूप निश्चय जीवत्व मौजूद है, तो उस रूप वो विराजमान रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर चर्चा की है। और भगवान सिद्ध किसी के कारण नहीं है और किसी के कार्य नहीं है। क्या कहा? भगवान सिद्ध किसी के कारण नहीं है और किसी के कार्य नहीं है। किसके कारण नहीं है, किसके कारण नहीं है? कि कर्म के उदय से कोई सिद्ध बनते हैं क्या? किसी कर्म के उदय से सिद्ध नहीं बनते। इसलिए कर्म के कारण से सिद्ध अवस्था रूप कार्य हुआ हो ऐसा नहीं है, ठीक है। और सिद्ध भगवान के कारण से ये भाव कर्म द्रव्य कर्म उत्पन्न नहीं होते, इसलिए सिद्ध भगवान किसी के कारण भी नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान को अब ना तो भाव कर्म होते हैं ना उनके द्रव्य कर्म होते हैं। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म जो रूप जो कार्य है, उस कार्य के वो कारण नहीं है, ठीक है। इसलिए वो किसी के कारण नहीं है और किसी के कार्य नहीं है। मतलब कर्मों के फल में वो सिद्ध अवस्था नहीं होती, कर्मों के नाश से वो अवस्था होती। जब भाव कर्म और द्रव्य कर्म का नाश होता है तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं यहाँ पर हमने अभी तक की हैं। अब यहाँ देखिए 37वीं गाथा है। ये जीवत्व अधिकार की समझ लीजिए अंतिम गाथा है। यहाँ तक जीवत्व अधिकार नहीं, जीवत्व नहीं, देह प्रमाणत्व अधिकार की अंतिम गाथा है। यहाँ तक देह प्रमाणत्व की चर्चा की गई है। देखिए 37वीं गाथा। पढ़ेंगे गाथा 37वीं। सत्सद मध उच्छेदम, सत्सद मध उच्छेदम, भव्यमभव्यं च, भव्यमभव्यं च
शून्यमिदं च भव्यमभव्यं च शून्यमिदं च वीर्णाणमवीर्णाणम् वीर्णाणमवीर्णाणम् न विजुज्यति असदि सभावे न विजुज्यति असदि सभावे। एक साथ बोलते हैं, सत्सदमद उच्छेदम भव्यमभव्यं च शून्यमिदं च वीर्णाणमवीर्णाणम् न विजुज्यति असदि सभावे। देखिए क्या क्या अर्थ है इसका। सत्सद मध उच्छेदम, तत्सद अर्थात शाश्वत, अध अथ और उच्छेदम अर्थात नाश अभाव, शाश्वत पना और अभावपना, ये दो विरुद्ध धर्म समझना। शाश्वत है वस्तु, शाश्वत है आत्मा, और उच्छेदम अभाव रूप है, उच्छेद हो जाए अभाव हो जाए। भव्यम अभव्यम, भव्य है अभव्य है। च शून्यम इदरम च, और शून्य है और अशून्य है। शून्य और अशून्य पढ़े हैं ना, शून्य और अशून्य, ये कितने धर्म हो गए, विरुद्ध प्रतीत होने वाले तीन युगल हो गए ना, शाश्वत और अभाव रूप, भव्य और अभव्य, शून्य और अशून्य, और चौथा है वीर्णाणम अवीर्णाणम, वीर्णाणम अवीर्णाणम। देखो ना 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 कितने बार आया, ये प्राकृत गाथा में ना बहुत बार आता है। और ब्रह्मचारी कल्पना बहन बताती हैं कि प्राकृत गाथाओं का उच्चारण करने से अपनी जो जवान है, मतलब जो जिह्वा है, वो बराबर लौटने लग जाती है। कोई बच्चे जैसे हकलाते हैं या तुतलाते हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं, है ना, तो उनकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और ये तो पुण्यवर्धक गाथाएं हैं, नमोकार मंत्र है, ये गाथाएं हैं जिनागम की। इससे, इसको पढ़ने से वो तो लाभ होंगे ही प्राकृतिक, जो शारीरिक लाभ होंगे, लेकिन परिणाम विशुद्ध रहेंगे तो पुण्य का संचय होगा और ये चीजें विकृतियां तो अपने आप दूर हो जाएंगी। ऐसा बड़ा सुंदर है। वीर्णाणम अवीर्णाणम, कि विज्ञान और अविज्ञान, क्या अर्थ हुआ, विज्ञान और अविज्ञान। नवी जुज्जदी असदी सब भावे, नवी जुज्जदी नहीं सिद्ध होते, नहीं होते, असदी सब भावे कि असदी, असति मतलब नहीं होने पर, सद्भावे सद्भाव नहीं होने पर। यदि सद्भाव का अभाव माना जाए सिद्ध अवस्था में, मतलब मोक्ष अवस्था में, जीव के सद्भाव का मतलब अस्तित्व का असदी अभाव माना जाए, है ना, जीव सिद्ध हुआ मतलब समाप्त। जीव यदि सिद्ध अवस्था में, मोक्ष अवस्था में नष्ट हो जाए तो ये चार जो युगल बताए हैं ये सिद्ध नहीं होंगे, मतलब साबित नहीं होंगे, ये लागू नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य हुआ, ये तो अन्य मत के लोग भी मानते हैं इनमें से, भले ही उनमें से दो में से एक माने हैं, तो लेकिन मानते तो हैं कोई ना कोई, तो फिर वो दोनों ही बातें सिद्ध नहीं होंगी, वो सभी बातें नष्ट हो जाएंगी, मतलब सिद्धि ही नहीं होगी। इससे यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि सिद्ध अवस्था में, मोक्ष अवस्था में आत्मा का असद्भाव मानने पर, मतलब सद्भाव का अभाव मानने पर ये चार बातें लागू नहीं होती, तो फिर वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि सिद्ध अवस्था में, मोक्ष अवस्था में भी जीव का सद्भाव रहता है, जीव का सद्भाव रहता है। ये यहाँ इस गाथा में समझाया है। तो अब हम देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यदि सद्भाव न हो तो, यहाँ जो पीछे
लास्ट आखिरी का पद है ना, वहां से अर्थ करना शुरू किया जाए। यहाँ पर अन्वयार्थ में यदि सद्भाव ना हो तो, सद्भाव ना हो तो, मोक्ष में जीव का सद्भाव ना हो तो, शाश्वत नाशवंत, भव्य होने योग अभव्य ना होने योग, शून्य और अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान जीव द्रव्य में घटित नहीं हो सकते। इसलिए मोक्ष में जीव का सद्भाव है ही, जीव का सद्भाव है ही, जीव का अस्तित्व मोक्ष अवस्था में है ही, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग तो मानते ही हैं, लेकिन यदि कहीं किसी कोने में हमारे अंदर कहीं विपरीत मान्यता पड़ी हो तो वो दूर हो जाएगी। और यदि कोई अन्यमति ऐसी बातें मानता है और हमें बार बार कहेगा तो भी हम वो बात स्वीकार नहीं करेंगे, विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये बात पक्की कर ली है तर्क से, युक्ति से, कि जीव का सद्भाव सिद्ध अवस्था में भी रहता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे दीपक के बढ़ने से दीपक बुझ जाता है ना, तो लोग कहते हैं दीपक बढ़ गया। कल हमने चर्चा की थी ना इस विषय में। तो ऐसे अन्य लौकिक जन ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसे ही कुछ दर्शन ऐसे कहते हैं कि जैसे दीपक बुझ जाने पर कहते हैं दीपक बढ़ गया, ऐसे ही जीव के नष्ट हो जाने पर हम कहते हैं जीव मुक्त हो गया, है ना। लेकिन वास्तव में जीव कभी नष्ट हो सकता नहीं है। जब विश्व का कोई पदार्थ नष्ट ही नहीं हो सकता तो जीव कैसे नष्ट होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बातें क्यों नहीं हो सकती, जीव का अस्तित्व क्यों मानना पड़ेगा, ये तर्क से हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म में न्याय की प्रधानता है। न्याय से जब जो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो फिर हम विचलित नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए इस गाथा में ये बात कही है। एक बार गाथा फिर से पढ़ेंगे, फिर हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 37वीं गाथा है। सत्सद उच्छेदम भव्यमभव्यं च शून्यविदरं च विर्णाणमविर्णाणं न विजुज्यति असदिश भावे। अब टीका में ये एक एक बात स्पष्ट की जाएगी कि ये शाश्वत कैसे है, उच्छेद मतलब नाशवंत है वो कैसे है, भव्य क्या है अभव्य क्या है, शून्य क्या है शून्य, अशून्य क्या है, विज्ञान क्या है और अविज्ञान क्या है। ये चारों बातें यहां पर अभी टीका में स्पष्ट करने वाले, तो वहीं पढ़ते हैं हम। ठीक है रक्षा जी, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए टीका, यहां जीव का अभाव से मुक्ति है, इस बात का खंडन किया है। अब यदि जीव का अभाव मुक्ति हो तो कौन मुक्त होना चाहेगा, ये बता दो। साधना जी, आप मुक्त होना चाहेंगे? मतलब आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी मुक्ति में मिलेगा क्या, ये बताओ हमें, मिलेगा क्या? मतलब हम यदि नष्ट ही हो गए तो हमें मिलना क्या है, ये बताओ। हमारा तो अस्तित्व खत्म हो गया, हम तो रहे ही नहीं। जैसे कोई कहे कि आपको मैं इतने अरब, इतने खरब, इतनी संपत्ति, इतनी धन, इतना सब दे रहा हूं, लेकिन आपको जैसे ही सब कुछ मिलेगा आपको फांसी लगा के मरना पड़ेगा या आप गोली से उड़ा देंगे। तो आप कहेंगे अरे इतना सारा मिलने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें तो भोग ही नहीं पाना है, लाभ क्या है उसका। ऐसे ही हमने इतना परिश्रम किया, मोक्ष मार्ग में चले, इतनी साधना की, इतनी आराधना की, उसके बाद हमें मोक्ष हुआ, तो मोक्ष में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए तो आनंद कौन भोगेगा? लेकिन कोई दर्शन ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मोक्ष में जीव का अभाव हो जाता है, तो उनकी मान्यता का यहाँ खंडन किया है और हमारे अंदर भी दृढ़ता लाने के लिए कहा है। ठीक है, केवल अन्नमतियों के लिए नहीं, हम ही लोगों में से किसी का ऐसा मत हो, किसी कोने में पड़ा हो, ठीक है,
तो वो बात भी दूर हो जाएगी। तो हमारे अंदर ये बात आ जाएगी, अरे मेरा सद्भाव रहेगा और मैं सिद्ध अवस्था में रहूंगा। मुक्ति का मतलब कर्मों से मुक्ति, भाव कर्मों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, दुख से मुक्ति। लेकिन जो आत्मा का वैभव है अनंत, उसकी तो सिद्धि होती है, इसीलिए उनको सिद्ध कहते हैं। जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाता पूरा। तो ऐसे अनंत चतुष्टय रूप अवस्था है वो, अनंत आनंद रूप दशा है वो, है ना। जीव उस सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में अनंत आनंद का रसपान साधी अनंत काल करता रहता है। इसलिए ऐसा जब हम सुनेंगे तो हमें मोक्ष के प्रति उत्साह आएगा, हम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेंगे और उसकी पूर्णता करके हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और हमें अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक एक बात का स्पष्टीकरण किया है। पहला, द्रव्य रूप से शाश्वत है, ये तो सबको पता है, स्पष्ट है। कोई द्रव्य नष्ट हो सकता है विश्व में? नहीं, पुद्गल तो नष्ट हो ही सकता होगा। नहीं, कोई द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता। अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाएं, अवस्था रूप से देखो, पर्याय रूप से देखो तो सभी नष्ट होते हैं, हम भी नष्ट होंगे। मनुष्य पर्याय रूप से हम नष्ट होंगे और सिद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होंगे। तो नाश भी तो हुआ ना पर्याय रूप से, तो पर्याय रूप से तो जीव का नाश हुआ, लेकिन और पर्याय रूप से ही जीव की नई अवस्था उत्पन्न हुई, तो पर्याय रूप से उत्पाद हुआ, लेकिन जीवत्व रूप से तो वही का वही रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द्रव्य रूप से शाश्वत है, पर्याय रूप से नहीं, द्रव्य रूप से। आगे देखो क्या लिखा है, नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रति समय नाश होता है। तो प्रत्येक द्रव्य पर्याय रूप है, नित्य अनित्य रूप है। ठीक है, शाश्वत है लेकिन फिर भी बदलता रहता है, कायम है फिर भी नई नई अवस्थाओं रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थाओं रूप से नष्ट होता है, लेकिन अपने ध्रुव स्वभाव से वही का वही बना रहता है। तो ऐसा ये जो स्वभाव है द्रव्य पर्यायात्मक नित्यानित्य स्वभाव है, जो शाश्वतपना है और क्षणिकपना भी है, ये स्वभाव यदि सर्वथा ही अभाव हो जाए वस्तु का, तो ये स्वभाव कैसे बनेगा? यदि हम नाश मान लें सर्वथा, तो फिर नाश ही हो गया। फिर ये शाश्वत पने का क्या होगा? और नाश ही है, तो नाश ही है तो नई वस्तु उत्पन्न होती है क्या? फिर यदि कोई वस्तु नष्ट ही हो जाए तो पूरे विश्व का नाश हो जाएगा एक दिन। सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए तो क्या होगा? पूरे विश्व का नाश हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? इसलिए फिर तो नाश का लक्षण भी नहीं घटित होगा, क्योंकि जब शाश्वत होगा, नित्य होगा, तो ही अनित्यता सिद्ध होगी उसकी। अनित्यता होगी तो नित्यता सिद्ध होगी, दोनों चीजें आवश्यक हैं। जैसे प्रवचन सारथी में कहा है, यदि वस्तु अनित्य ना हो तो फिर उसकी सिद्धि ही नहीं होगी। यदि वस्तु पर्याय रूप ना हो तो वो मिलेगा कहां? यदि मान लीजिए आपने कहा कि मुझे घड़ा खरीदना है, नहीं मान लो सोना खरीदना है, तो सोना खरीदना है तो आप गए दुकानदार के पास, भैया सोना दे दो, उसने सोने का बिस्किट पकड़ा दिया। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं मुझे तो सोना चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए। तो उसने हार पकड़ा दिया कि हार नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। ऐसा सब कुछ देता गया, कहते नहीं मुझे तो सोना ही चाहिए बस। तो वो कहेगा कि भैया सोना चाहिए तो सोना कोई ना कोई रूप में ही मिलेगा। बिस्किट भी पर्याय है, और वो जैसे जैसी अवस्थाएं मिलेंगी ना उसकी, लिक्विड हो या कैसे ही हो, ठोस है, और कोई हार वगैरह बना हो, पुराना हो या नया हो, कुछ भी हो, लेकिन अवस्था तो जरूर होगी। अवस्था होगी, पर्याय होगी, वही द्रव्य मिलेगा। पर्याय में ही द्रव्य मिलता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव शाश्वत है और पर्याय स्वभाव से वही द्रव्य क्षणिक है। तो ये दोनों स्वभाव एक ही वस्तु में। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य रूप से शाश्वत है
नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रति समय नाश होता है। देखो क्या लिखा, नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रति समय नाश होता है ना। द्रव्य सर्वथा अभूत पर्याय रूप से भाव्य होने योग्य, परिणमित तो होने योग्य है। यहाँ वो भव्य अभव्य की चर्चा नहीं है, यहाँ दूसरा अर्थ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भव्य का अर्थ इस द्रव्य सर्वदा हमेशा अभूत पर्याय रूप पे, अभूत पर्याय रूप से, वो रूप से में वो यहाँ दिख रहा है ना जो वो मिसप्रिंट है, पा इधर आना था सा इधर आना, रूप से। तो अभूत का अर्थ क्या हुआ, जो भूत में नहीं थी, मतलब पहले नहीं थी वो जो पर्याय है, उस पर्याय रूप से तो भाव्य है, मतलब वो जो पर्याय नहीं थी वो उत्पन्न होगी, और जो है उसका क्या होगा, द्रव्य सर्वदा भूत पर्याय रूप से अभाव्य है, ना होने योग्य है। मतलब जो पर्याय हो चुकी है उस रूप कभी होगा क्या, उस रूप कभी नहीं होगा, वो तो हो चुकी। लेकिन नई पर्याय रूप से होगा कि जो भविष्य में होने वाली पर्याय है जो आज तक नहीं हुई है, वो पर्याय होगी कि नहीं होगी, उत्पन्न होगी। जो अभूत है वो होगी, जो भूत हो चुकी है उस रूप ये द्रव्य कभी नहीं होगा। तो इसको कहते हैं भाव्य और अभाव्य, भव्य और अभव्य, होने योग्य और नहीं होने योग्य। तो किस रूप होने योग्य है, नई पर्याय रूप होने योग्य है, और पुरानी पर्याय योग्य होने योग्य नहीं है। तो पुरानी पर्याय रूप नहीं होगा, मतलब जो बीत चुकी है पर्याय उस रूप कभी नहीं होगा, नई पर्याय रूप से परिणत होगा, ऐसा भाव्य और अभाव्य बताया। द्रव्य सर्वदा अभूत पर्याय रूप से भाव्य अर्थात होने योग्य, परिणमित होने योग्य है। द्रव्य सर्वदा भूत पर्याय रूप से अभाव्य अर्थात ना होने योग्य। चार बोल हो गए, अब पांचवा देखिए, द्रव्य अन्य द्रव्यों से सदा शून्य है, और द्रव्य स्वद्रव्य से सदा अशून्य है। किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी में शांत ज्ञान है, यह विज्ञान की चर्चा है। देखो अपन एक एक चीज को समझते हैं। ये क्या बताया यहाँ पर, शून्य और अशून्य। शून्य क्या है, द्रव्य अन्य द्रव्यों से सदा शून्य है। क्या मतलब हुआ कि जैसे जीव द्रव्य है तो वो किसी भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जो द्रव्य हैं उनसे अशून्य है, उनसे शून्य है। मतलब वो यदि हम देखें कि जीव द्रव्य में अन्य जीव द्रव्य है क्या, नहीं है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है क्या, कि नहीं है। तो शून्य है, शून्य है, मतलब वहां से देखा जाए तो शून्य है ही नहीं। और अशून्य क्या है कि द्रव्य स्वद्रव्य से सदा अशून्य है, और द्रव्य को, जीव द्रव्य को यदि उसके स्वभाव से देखा जाए कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है इत्यादि अनंत गुण धर्म है, नित्य अनित्य अस्ति नास्ति एक अनेक भेद अभेद आदि अनंत धर्म है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। तो ऐसे अनंत वैभवान है, सामान्य गुण विशेष गुण। तो इन रूप से देखा जाए जीव को तो वो कैसा है, भरा पूरा है, अपने गुण धर्म शक्तियों से, अपने स्वद्रव्य से, अपने स्वक्षेत्र से, अपने स्वकाल से, अपने स्वभाव से भरपूर है। तो वहां से देखा जाए तो अशून्य है, मतलब शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य किससे है कि मेरे में परद्रव्य प्रतिष्ठा नहीं पाता अपने ज्ञान में। जैसे कि पद्मपुकुर तालाब में रात में आकाश गंगा दिखाई देती है पूरी, है ना, तालाब में चांद सितारे और सब सब दिखाई देता होगा ना रात को। तो यदि उस पद्मपुकुर तालाब को छान के देखा जाए तो कितने तारे मिलेंगे उसमें, कितने चांद मिलेंगे उसमें, कितने बादल मिलेंगे उसमें, बताओ। नित्या कह रही एक भी नहीं। आप लोग बताओ, पद्मपुकुर वाले बताओ कि उसमें कितने मिलेंगे, हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया?
मतलब पानी को देखा जाए तो पानी में दिख तो सब रहा है, लेकिन उसमें है कुछ भी नहीं, उसमें तो पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो पानी ही पानी है, इसका मतलब चांद सितारे उसमें नहीं है। नहीं है मतलब चांद सितारों से वो पानी शून्य है। शून्य का अर्थ ख्याल में आया? ठीक है। तो तालाब में कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, चांद सितारे वगैरह वगैरह नहीं है, उस तरफ से तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। लेकिन क्या तालाब में कुछ भी नहीं है? कि नहीं नहीं, भरपूर पानी है, पानी तो भरपूर है। तो पानी की दृष्टि से देखो जब उस तालाब को, तो अशून्य है, भरा पूरा है, उसमें स्वच्छता है, ठीक है, उसमें शीतलता है, उसमें पानी के सारे गुण हैं, पूरा पानी से वो तालाब भरा हुआ है लबालब। तो वहां से देखा जाए तो अशून्य है, मतलब उसमें सब कुछ है। सब कुछ है मतलब उसका सब कुछ है, जिसका जो कुछ है वो उसमें पूरा है, लेकिन पर का उसमें कुछ नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान हैं, तो सिद्ध भगवान में उनके अनंत गुण धर्म शक्तियां सब कुछ शुद्ध रूप से खिल गई हैं, तो उन रूप से तो वो अशून्य है, लेकिन नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से शून्य है, लोकालोक से शून्य है, परद्रव्यों से शून्य है, परभावों से शून्य है। शून्य और अशून्य का अर्थ ख्याल में आया होगा आप तो, है ना? तो ऐसा यहाँ प्रत्येक द्रव्य के संबंध में है। अपन जीव द्रव्य पे ही घटित कर रहे हैं, लेकिन ये सभी द्रव्यों का गुण है ये, शून्य और अशून्य। देखिए, द्रव्य द्रव्य अन्य द्रव्यों से सदा शून्य है, द्रव्य स्वद्रव्य से सदा अशून्य। किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान, किस जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है? बताओ भाई, किस जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है? नित्या बताएगी। किस जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है? विश्व में ऐसे कोई जीव द्रव्य है क्या जिसमें अनंत ज्ञान है? किसमें है नित्या? आत्मा में। क्या? आत्मा में अनंत ज्ञान है। ये तो सभी आत्माओं में है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके। लेकिन अब किनके प्रकट हो गया है वो अनंत ज्ञान? प्रकट हो गया है सिद्ध भगवान के। यहाँ अभी सिद्धि की बात चल रही, इसलिए सिद्ध भगवान की कहेंगे। अरहंत को ही प्रकट हो गया था, है ना? और वही अरहंत भगवान अब सिद्ध बन गए, तो उनके है। ठीक। तो यहाँ कह रहे किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान, तो अरहंत सिद्ध भगवंतों में अनंत ज्ञान है। अभी सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही, तो सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान है, वो विज्ञान है। ठीक है। अनंत ज्ञान जो है ना, वो विज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो विज्ञान है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, सुना होगा ना आपने? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। है, ये शून्य नय भी तो आ गया, इसमें आ गया, शून्य की बात भी आ गई कि पर से लोकालोक झलकता तो है, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, लेकिन पर तुम तो उससे अति विरक्त, लेकिन आप तो उससे अत्यंत विरक्त हैं। ठीक है, उससे कोई लगाव नहीं है आपका, क्योंकि वो आप में आता ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा स्वरूप है ये द्रव्य का। देखो, किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी में शांत ज्ञान। शांत ज्ञान क्या होता? अंत सहित ज्ञान। भगवान सिद्धों में तो अनंत ज्ञान है। एक तो अनंत ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ, वो अनंत ज्ञान, और ज्ञान जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ केवल ज्ञान, वो अनंत है, साधी अनंत है। लेकिन किसी के शांत है, किसके है? अपन लोगों को तो अनंत ज्ञान है, तो शांत ज्ञान किसको है? मतलब विश्व में कोई जीव ऐसा है कि जिसको शांत ज्ञान है, मतलब अंत सहित ज्ञान है? ऐसा ज्ञान है जिसका अंत हो जाएगा।
ज्ञान गुण की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान पर्याय की बात कर रहे हैं। यहाँ अनंत ज्ञान जो की है चर्चा, वो विज्ञान केवल ज्ञान की बात है। और यहाँ पर जो शांत ज्ञान है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान की बात है। तो ये जो ज्ञान है ये शांत है, मतलब इनका अंत होगा। मति ज्ञान का अंत करना है कि नहीं, रक्षा जी को नहीं करना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कैसे नष्ट हो जाए? इतना बड़ी मेहनत से कमाया, इतना स्वाध्याय कर करके इतना ज्ञान कमाया है और वो नष्ट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे केवल ज्ञान मिलने वाला है, बोलो केवल ज्ञान चाहिए कि ये जो क्षयोपशम ज्ञान है थोड़ा सा इतना ही चाहिए? कि नहीं नहीं, केवल ज्ञान चाहिए। तो स्वसंवेदन ज्ञान जो होता है साधक दशा में, वही प्रयोजन है कि केवल ज्ञान प्रयोजन है? देखो, ये जैसे हमने द्रव्य संग्रह में चर्चा की थी पहली गाथा की टीका में, ये जिनवाणी के स्वाध्याय का, वहां पर आया द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय का। ऐसे किसी भी जिनवाणी के स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? तो कहते व्यवहार से छह द्रव्य आदि का ज्ञान होना प्रयोजन है। व्यवहार प्रयोजन है, हमने जो जितना पढ़ लिया, सीख लिया, स्वाध्याय कर लिया। तो निश्चय से प्रयोजन तो स्वसंवेदन ज्ञान के फल में उत्पन्न आनंद प्राप्त करना, स्वानुभव जनित आनंद प्राप्त करना, वो निश्चय प्रयोजन है। और परम निश्चय से केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद, वो प्रयोजन। स्वानुभव के फल में जो केवल ज्ञान होता है, स्वानुभव के फल में केवल ज्ञान होता है, उस केवल ज्ञान के साथ जो अनंत आनंद आता है, वो हमारा प्रयोजन। ख्याल में है कि नहीं? तो यहाँ इसलिए हमें जो शांत ज्ञान है वो अंत करना चाहे या नहीं करना चाहे, वो तो अंत होना ही, ठीक है। और जब हमें केवल ज्ञान होगा तो ये मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो, मनःपर ज्ञान भी हो किसी के, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तीर्थंकर चार ज्ञान के धारी होते हैं कि नहीं? गणधर भी होते हैं, लेकिन उनको जब केवल ज्ञान हो जाता है तो चार रहते हैं कि नहीं रहते? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, ये ज्ञान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चार चले जाएंगे एक के चक्कर में। दक्षा जी कह रही जाने दो। वो क्षयोपशम ज्ञान है ना, अल्प विकसित ज्ञान है, पराधीन है वो, ठीक है। और ये केवल ज्ञान है, एक अकेला है, लेकिन वो महान है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा यहाँ, किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी में शांत ज्ञान। अब अगला पॉइंट, किसी जीव द्रव्य में अनंत अज्ञान और किसी में शांत अज्ञान, यह सब सर्व अन्यथा घटित न होता हुआ मोक्ष में जीव के सद्भाव को प्रकट करता है। कि किसी के तो अनंत अज्ञान है और किसी में शांत अज्ञान है, मतलब किसी के तो अज्ञानता ऐसी कि जो अनादि अनंत है, अभव्यों में तो अनादि अनंत है, ठीक है। और भव्य जीव हैं तो उनमें अज्ञानता तो है अभी, वही संसारी भव्य जीव हैं, लेकिन उस अज्ञान का अभाव होगा और केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो उनका जो अज्ञान है वो शांत है। तो ऐसा अंतर तो देखा जाता है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक दिन जीव को ये अनंत ज्ञान होगा, अज्ञानता नष्ट होगी, ठीक है। यह सब अन्यथा घटित ना होता हुआ मोक्ष में जीव के सद्भाव को प्रकट करता है कि